हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वाति विवेक ब्लॉग्स में। तो आज मैं रेडी हूँ, आज मैं तैयारी कर रही हूँ, मुझे जाना है मेरी ससुराल। तो कल मतलब दिवाली का आज दूसरा दिन है और हमें दिवाली के तीसरे दिन मतलब कि कल 2 तारीख को हमें जाना है शहडोल ससुराल के लिए। तो बस मैं अभी सारी पैकिंग वगैरह रेडी कर रही हूँ। मेरी हालत देख के आपको पता होगा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी। मैंने सुबह नहाया था और उसके बाद मैं कुछ रेडी नहीं हूँ। और मेरा घर का हालत ये देखो, ये सारी पैकिंग वहाँ से वो सारी पैकिंग मुझे करनी है और आज सब कुछ मुझे ही करना है, कोई भी हेल्प नहीं होगी क्योंकि मेरा हस्बैंड विवेक हमेशा हेल्प कर देते हैं पैकिंग में, बट उनका कुछ अर्जेंट काम है तो वो कुछ भी आज हेल्प नहीं करेंगे मेरी। तो सब कुछ मुझे ही करना है और मुझे पैकिंग वैकिंग इतनी अच्छी आती नहीं है। मेरी बहुत हेल्प हो जाती है उनके थ्रू, तो वो काफ़ी अच्छे से करवा लेते हैं। तो आज उनसे कुछ भी मदद नहीं होने वाली, तो मैं जा रही हूँ फटाफट। अभी मैंने सारे कपड़े ना, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ क्योंकि मुझे दोनों जगह जाना है, मुझे मायके भी जाना है और ससुराल भी जाना है। तो वही रूट पड़ता है, दोनों सेम रूट पड़ते हैं। तो मैं सोच रही थी ना कि मैं कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ मुझे ज्वेलरी मेकअप सब कुछ रखना है और मुझे कुछ आइडिया नहीं है मैं कैसे क्या करूँ, मेरा कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है। तो बस मैं अभी लगी हुई हूँ उसी में करने के लिए। और विधि भी अभी सो के उठ गई है तो थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ेगा। एक तो विंटर्स आ गए ना, तो अभी वहाँ तो विंटर्स होंगे एमपी में, और यह सिटी है जहाँ हम लोग रहते हैं वो छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में इतनी ठंड नहीं पड़ती है, बट एमपी में बहुत ठंड पड़ती है। तो बस मैं लगी हुई हूँ, उसके भी कपड़े रखना है और मेरे भी कपड़े रखना है। तो बस मैं फटाफट कर लेती हूँ, पहले मैं सेट कर लेती हूँ, उसके बाद जब मैं ना जमाऊँगी कैसे क्या वो सब कुछ, इसकी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ मुझे रखना है। मुझे कुछ भी पता है, जितना आपको अपसेट में अभी मतलब मैं बताने में जितनी परेशान हो रही हूँ ना कि मुझे क्या क्या करना है, उतना मेरे को रखने में भी परेशानी हो रही है। लिटरली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बस मैं अभी चालू कर रही हूँ अपना सब कुछ रखना, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और यहाँ पर ना मैं सारी पैकिंग कर रही थी। ये 2 बैग, ये जो बड़ा बैग है ना, इसमें सारे के सारे विधि के ही कपड़े हैं। ये देखो छोटे छोटे, और जो ये पीछे कुर्सी वगैरह में रखे हैं इसमें भी पीछे विधि के ही कपड़े थे। तो मुझे सारे जितने भी कपड़े थे ना, सारे विधि का सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और मेरा घर पूरा फैला पड़ा है, देखो आप खुद देख सकते हो बैकग्राउंड में, पूरा घर मेरा फैला पड़ा है ऐसे ही। और अभी मैं ये एक फ़्रॉक रख रही हूँ कि कुछ अगर होने लगता है वहाँ पर तो इसको पहना दूँगी। और फिर वहाँ से ये देखो, मैं अलमीरा से भी और कपड़े ले रही थी ठंड के, क्योंकि एमपी में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो उस हिसाब से मैंने सारे उसके सॉक्स वगैरह सब कुछ मैंने रख लिए हैं। और ये उसके छोटे छोटे से मिटन्स हैं, मतलब ग्लव्स हैं, तो ये भी मैं रख रही थी। सो गाइस, मेरी सारी पैकिंग वगैरह तो हो गई है। उसमें भी विवेक अपना काम छोड़ के आ गए थे। सारी पैकिंग, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ रखूँ सामान, क्योंकि इतना सारा सामान हो जाता है ना। किसी बच्चे के साथ ट्रैवल करने में जो प्रॉब्लम पेरेंट्स को आती है ना, कोई पेरेंट्स होंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान होता है। हमें उनका छोटी एक पैर के नाखून से लेके सर तक का पूरा सब कुछ रखना होता है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, हम बच्चों के साथ में कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। तो बस वही सब, मैंने 2 बैग मेरे इतने बड़े बड़े तैयार हो गए। उसके बाद भी जो विवेक का जो एक बड़ा बैग था ना, उसमें भी सब कुछ आ जाएगा और उसमें भी मेरा ही सामान रखा हुआ है, क्योंकि मुझे 2 जगह की सारी तैयारी करनी, मतलब मुझे मायके भी जाना है और ससुराल भी जाना है। तो मैं दोनों जगह से पूरा निपटाते हुए ही आती हूँ, क्योंकि वो सारे एक ही रूट पड़ता है, फिर बार बार आना जाना वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस मेरा ये 2 बैग मेरे, क्या हो गया, ये जो 2 बैग हैं देख सकते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ये बैग और एक वो बैग। और उसके बाद में भी एक और बैग जो रेडी होगा, उसमें मेरी मेकअप ज्वेलरी और जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो सारे रखे जाएंगे। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है किस में रखूँगी, बट रखना तो पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जाना ही पड़ जाता है। और फिर कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ वो सब कुछ रखना है।
तो अभी मैं जा रही हूँ, 8:30 बज रहा है, अभी मैं जा रही हूँ रात का खाना बनाने के लिए। और सुबह की भी मुझे सुबह के लिए भी खाना बना के ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ट्रैवल में कहीं भी बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं, क्योंकि मौसम वैसे ही ऊपर नीचे होता रहता है। तो सब मैं घर से ही पैक करके लेके जाती हूँ। तो वो सब मुझे अभी बस और करना है, इसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर मैं डायरेक्ट मिलूँगी आपसे कल मैं जब ट्रैवल कर रही हूँगी तब मिलूँगी। तो चलो अभी मैं सबसे पहले बना लेती हूँ खाना। इस मेरी सारी तैयारी वगैरह हो गई है, और मैं हाथ से इसलिए रही हूँ कि मैं बहुत लंबे दिन के लिए जा रही हूँ। तो ये देखिए मेरी सारी पैकिंग वैकिंग, ये 2 बैग, एक वो बैग, और ये मेरा पिट्ठू बैग, ये जिसमें विधि का सारा सामान है, और खाना वाला बैग ये अलग है। इतने बैग हमारे जाते हैं जब मैं घर से जाती हूँ, क्योंकि हमारे साथ में ये छोटा पैकेट भी होता है। और विवेक भी तैयार हो गए, विधि भी रेडी हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना है, क्या, ना वो हंस रही है ना वो बोल रही है। उसको लग रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ सुबह सुबह, रोज़ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, अब हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब जस्ट अभी हम लोग खाना वाना खा के फ्री हुए हैं। तो मैं कुछ भी शूट करने की उसमें नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल मॉर्निंग में। बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है सेकेंड डे मेरा मेरे ससुराल में, मतलब मैं कल शाम में ही आई थी। और अभी मैं सिर्फ साड़ी वेयर की है, और अभी मैं जा रही हूँ मेरी दीदी के यहाँ, मेरी सिस्टर इन लॉ के यहाँ। तो अभी मैं सबसे पहले खाना खा रही हूँ और विधि को खिला दे रही हूँ। उसके बाद मैं रेडी होंगी, और विधि को रेडी कर दिया है मैंने। अभी वो थोड़ा सा कार्टून वगैरह देख रही है, खाना वाना खाएगी, और फिर उसके बाद पापा आएंगे तो हम लोग निकल जाएंगे दीदी के यहाँ। तो हम लोग पहुंच गए थे दीदी के यहाँ। तो यहाँ देखो विधि अपने भाई को टीका लगाने के लिए बैठी है। तो उसने सबसे पहले ही मिठाई का पीस लेके ना खाना शुरू कर दिया। और अभी यहाँ पर जो दीदी की बेटी है, ये है नंदिनी, ये लगा रही है पवन को टीका। तो सबसे पहले बड़े से शुरुआत करते हैं। तो अभी उसने टीका लगाया, ये सारे उसके फ्रेंड्स खड़े थे, तो वो टीका लगा रहा है। और उसने, पता है इसने क्या किया, उसकी आँख में ही सारा भर दिया था। फिर उसके बाद में ये विधि बहुत ध्यान से देख रही थी कि हो क्या रहा है। फिर उसके बाद उसने इतने अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया था ना वो चीज़ें, कि उसको कैसे क्या करना है, हमें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं थी। तो बस यहाँ पर दोनों भाई बहन ये लड़ रहे कि ये वाला मिठाई खिलाओ, वो वाला मिठाई खिलाओ। फिर आती है मेरी विधि की बारी। तो यहाँ पर ना पवन उसको पैसे दे रहा है, और वो कुछ गिफ्ट वगैरह वो सब दे रहा था। और फिर यहाँ पर आ रही है विधि की बारी। तो विधि को देखो, मेरे को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं हो रही थी कि उसको कैसे टीका लगाना है। फिर उसने ना पवन को टीका वीका लगाया, और फिर वो क्या करती है कि उसको टीका लगाने के बाद ना वो गई अपने पापा को भी टीका लगा रही थी। उसको लग रहा था कि पूजा वगैरह कुछ हो रही है। तो वो उसकी आदत में है ना कि वो जैसे हम लोगों को पूजा करते देखती है ना, तो हम लोग उसको दिया से आशीर्वाद देते हैं ना, जैसे अपन आरती लेते हैं, तो वो हम लोगों को भी आरती वगैरह दे रही थी। तो उसको लग रहा था कि ये पूजा का है, तो वो अपने पापा को भी लगा रही थी टीका। फिर उसने अपने भाई की आरती वारती करने के बाद उसका फेवरेट मिठाई का पीस खिलाया। फिर उसने उसको विधि को मिठाई विठाई खिलाई। और यहाँ पर विधि मिठाई पकड़ी हुई है, और उसको इतना मसल देगी ना कि वो किसी खाने के लायक नहीं रहेगी। फिर उसको चॉकलेट वॉकलेट मिली, तो बस वो पैकेट से ही शुरू हो गई थी। तो पवन ने फिर खोल के उसको खिलाया। और अभी बस यही चल रहा है। फिर उसके बाद हम लोगों को दीदी टीका लगाएगी। बट इनके जहाँ जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये कैप्चर करने लायक होते हैं, क्योंकि ये बचपन के फिर बाद में देखते ही है ना। तो फिर यहाँ पर दीदी ने हम लोगों को भी टीका लगाया, मतलब
विवेक को लगा रहे थे, फिर मेरे को लगाया। ये हमारा फर्स्ट पहली बार, मतलब शादी के इन 4 सालों में पहली बार ही हम लोग एक साथ भाई दूज सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। मतलब इतने शादी के बाद क्या होता है कि दिवाली के बाद का पड़ता है और हम लोग रायपुर रहते हैं ना, तो दिवाली के बाद फिर आना हो नहीं पाता है। और रक्षाबंधन, और यहाँ पर विधि का बैकग्राउंड में आवाज़ आएगा तो उसको इग्नोर करिएगा। तो उसके बाद में क्या होता है कि रक्षाबंधन में फिर मैं मेरे मायके चले जाती हूँ और दीदी यहाँ आ जाती हैं, तो फिर हम लोगों का मिलना इतना ख़ास हो नहीं पाता है, क्योंकि मेरा मायका ना काफ़ी दूर है। तो ऐसा भी नहीं है कि सुबह दीदी से मिल लूँ और शाम को चले जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट करवा चौथ कह रही, ध्यान में अभी भी वही है। तो बस हम लोगों ने टीका वीका लगाया, मिठाई विठाई खिलाई। उसके बाद कुछ नहीं, फिर हमने खाना खाया। तो खाने में बना था छोले की सब्ज़ी, दही बड़े, और ये दाल और अचार, चावल, पापड़ वगैरह जो रहता है। तो बस मैंने एंजॉय किया। मेरी दीदी इतना अच्छा दही बड़ा बनाती है ना, तो मेरे को इतना पसंद। सो गाइस, मैंने खाना वाना खा लिया है, और अब देखिए मेरे ब्लॉग में कौन आने वाली है। मेरी भांजी, हाय करो। फिर यहाँ पे मैं शाम की चाय ले रही थी, क्योंकि आज हम लोग रुकने वाले हैं। क्योंकि पहले हो रहा था कि नहीं रुकेंगे, बट फिर हम लोग हमारा हो गया कि हम रुक जाते हैं, क्योंकि बहुत दिन में मिलना हो रहा था ना। फिर यहाँ पर ये विधि और पवन दोनों मस्ती कर रहे हैं। हाँ, हंसी करके दिखा, हंसी रो दो। फिर मैं और दीदी थोड़ा सा मार्केट के लिए गए। बस ऐसे ही था हमारा भाई दूज। तो कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।